ढींडसा साहब के साथ हमने आज भी मैं उसी बात पे कायम हूं कि आम आदमी पार्टी में वो आए, उनका स्वागत है। अलायंस की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे पंजाब में चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। बीजेपी के नेताओं को, उनके जितने भी आगू हैं, उनको लोग अपने घर में नहीं घुसने दे रहे, पिंडों में नहीं जाने दे रहे, चप्पल जूतों से उन्हें मार पड़ रही है, पिटाई की जा रही है, तो उस पार्टी का तो कुछ बचा नहीं। पंजाब में एक फिल्म चल रही है, एक पिक्चर चलाई जा रही है, एक मूवी चल रही है। उस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी, वजीर आजम मोदी, और उस फिल्म के, उस मूवी के किरदार एक्टर है बीएसपी और अकाली दल। ये दोनों लीड एक्टर्स हैं और डायरेक्टर के कहने पर इन दोनों एक्टर्स के बीच जुगलबंदी करवाई जा रही है। कहने का मतलब है कि मोदी जी के कहने पे, मोदी जी के इशारे पे और मोदी जी की वजह से बसपा और अकाली दल का यह गठबंधन हुआ है। बसपा और अकाली दल तो कठपुतलियां हैं, उनकी डोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। बीएसपी वो पार्टी है जो आज पार्लियामेंट में तो बीजेपी का साथ देती है, बीजेपी की भाषा बोलती है, उसके साथ साथ किसको टिकट देनी है यह भी बीजेपी से पूछ के करती है, किस पार्टी के नेता से बात करनी है यह भी बीजेपी से पूछ के करती है। यहां तक कि कौन से जिले में, कौन से हलके में अपना दफ्तर खोलना है, उसका भी अप्रूवल बीएसपी मोदी जी से और उनके कार्यालय से लेती है। अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस अलायंस के लिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आज आम आदमी पार्टी को हर कीमत पर पंजाब में रोकना चाहते हैं। आज जो आपने देखा वो एक फॉर्मल अलायंस था, यानी कि औपचारिक अलायंस अकाली दल और बीएसपी के बीच। पंजाब में एक इनफॉर्मल अलायंस भी है, अनौपचारिक अलायंस, जो कैप्टन मोदी और बादल परिवार के बीच में। यह इनफॉर्मल अलायंस है जिसमें अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, और एक फॉर्मल अलायंस हो गया जिसमें बीएसपी और अकाली दल शामिल है। ये चारों पार्टियां मिलकर, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और अकाली दल, ये चारों मिलकर आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती हैं पंजाब में। इसलिए आज घबराई घबराई घूम रही हैं, एक दूसरे से सहारा ले रही हैं। बीएसपी वो पार्टी जो आज अपना कार्यालय भी नहीं खोलती, अपना ऑफिस भी नहीं खोलती बिना प्रधानमंत्री मोदी जी के परमिशन के, उनकी अनुमति के। आज मोदी जी के कहने पर यह अकाली दल और बीएसपी का अलायंस हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस नापाक अलायंस का जवाब पंजाब की आवाम देगी। लोग समझते हैं कि कौन सी ताकतें हैं, कौन सी वो शक्तियां हैं, पावर है जो पंजाब के आम आदमी को खड़ा होने से रोकना चाहती हैं। और आज पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए मोदी जी के कहने पर अकाली दल और बसपा का गठबंधन कराया गया। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म आज, ये जो मूवी आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसके डायरेक्टर
मोदी जी हैं और किरदार बीएसपी और अकाली दल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। इनकी राजनीतिक चालें, इनकी राजनीतिक सियासत की चालों का जो स्क्रिप्ट है वो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से यानी कि मोदी जी के कार्यालय से आता है। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पंजाब सूबे की आवाम बड़ी समझदार है, बड़ी होशियार है। वो ये सब जानती है, देखती है, समझती है कि सियासत में जो ये खेल खेला जा रहा है, ये पीछे से प्रधानमंत्री मोदी जी इस खेल का आयोजन, प्रायोजन और संचालन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर, वो कैप्टन साहब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके कहने पर काम करते हैं, उनके कहने पर उनके इशारों पे चलते हैं। उस डूबती कांग्रेस को उसकी बेड़ी पार लगाने के लिए, उसे डूबने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने झूठ मूठ की शिक्षा यानी कि एजुकेशन की रैंकिंग्स जारी करी कि पंजाब तो न जाने नंबर 1 पे है एजुकेशन में। पंजाब में मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर खुद इस बात को नहीं मानेंगे कि पंजाब नंबर 1 पे है। सूबे की आवाम को तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए, कैप्टन साहब खुद इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन कैप्टन साहब की डूबती बेड़ी को पार लगाने के लिए उनका हाईकमांड यानी कि मोदी जी आज इस प्रकार की रैंकिंग्स भी जारी कर रहे हैं और इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि 2 अलायंसेज पंजाब में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए करी जा रही हैं। एक है फॉर्मल अलायंस, औपचारिक अलायंस, जिसमें अकाली दल और बीएसपी शामिल है। एक है इनफॉर्मल अलायंस, जिसमें मोदी, कैप्टन और बादल परिवार ये सब शामिल है। आज ये दोनों ताकतें मिलकर एक दूसरे के साथ रल के, मिल के आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती हैं। और पंजाब की जनता, पंजाब की आवाम इस पिक्चर को, जिस पिक्चर के डायरेक्टर नरेंद्र मोदी हैं और एक्टर अकाली दल और बसपा है, उसे समझ चुकी है, जान चुकी है। इन चारों पार्टियों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, बीएसपी का रिमोट कंट्रोल, अकाली दल का रिमोट कंट्रोल और कांग्रेस कैप्टन का रिमोट कंट्रोल। इन चारों का रिमोट कंट्रोल सीधा नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सियासत चलाकर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश, नापाक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसी के साथ मैं, चीमा साहब आपको जोड़ना चाहेंगे? मैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय चीमा साहब से कहूंगा कि वो भी इस विषय में अपनी बात रखें। देखो, बड़ा स्पष्ट है कि जदों दे 3 काले कानून आए ने, ना तो बहुजन समाज पार्टी बोली आ, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल जी बोले ने। ये बड़ी स्पष्ट गल है कि जदों 3 काले कानून ने, बेशक अकाली दल ने नाता बीजेपी तो तोड़ लिया, जिस तरह ਚੱਡਾ साहब ने कहा गा, नाता तोड़ लिया, पर लेकिन ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰ ਦਾ मुख मंत्री आ, जिन्हें 5 वार पंजाब की मुख्यमंत्रीशिप की आ, वो एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ਨੂੰ मिलन नहीं गया। एक बार भी एक भी शब्द उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलिया। ਅੱਜ यही कारण है कि जिस तरह राघव ਚੱਡਾ जी ने कहा, साडे ਜਿਹੜੇ पार्टी के प्रभारी ने, सह प्रभारी ने पंजाब के, बिल्कुल दुरुस्त हैगा कि जिस तरह मोदी साहब चलाउंदे नेगे उसे तरह बहुजन समाज पार्टी चलती आ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆਗਾ। 0+0 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 0 ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਡਟ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਟ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੀਐਸਪੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਲੀ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜ ਸਕਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੜੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 0+0 = 0 ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ